आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। क्या देख रहे हैं, भारत अपने दिफा को मजबूत बना रहा है या इसके अज़ाइम कुछ और है? देखिए, ये है वैसे मूडी बुली, ये छोटे मुल्कों के पीछे ये लगेगा, खास तौर पाकिस्तान। मूडी को कसम खाया हुआ है कि मैं मुसलमानों को खत्म करूंगा। ये जो कहता था मैं घुस के मारूंगा, आपको याद होगा, और उसने देख लिया है। जब उसने वो किया था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसमें वो कामयाब हुआ। और चाइना की जो नींद उड़ी पड़ी है वो उड़ी पड़ी है ब्रह्मोस से। आज इंडिया एशिया का सबसे बिगेस्ट शो हम कर रहे हैं। F-35 यहाँ आया। आज पहली बार F-35 यूएस की धरती से उड़ के किसी शो में आया है, वो यहाँ आया है। भारत ने दूसरा अपना शिप कैरियर उतारा है, और सिर्फ इस वजह से, एक आपकी कराची पे नजर रखने के लिए और दूसरा चाइना पे नजर रखने के लिए। अगर आपने कुछ वीकनेस दिखाई जब ये आपके खिलाफ अगला हरकत करेगा, तो फिर आपका बहुत बुरा होगा। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया $100 बिलियन की एक ऐसी मेगा डील कर रहा है जिसको लार्जेस्ट डील कहा जा रहा है। देखिए, भारत के वर्चस्व की बढ़ती कई कहानियां हैं, और महादेव की कृपा ऐसी है कि जहां आप हाथ डालते वही चीज मिट्टी को भी छू ले तो वो सोना बन जाए। आपका नाम? एडवोकेट नोमान गौरी मेरा नाम है। ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम में भारत जो है वो हमसे टेक्नोलॉजी वाइज कितना आगे जा चुका है? मेरा नहीं ख्याल कि वो हमसे आगे है। हम लोग आगे हैं? हम बिल्कुल आगे हैं, हम बिल्कुल आगे हैं। किस किस चीज़ में आगे हैं? मेरा नज़रिया यही है कि हम इंजीनियरिंग में भी, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम टेक्नोलॉजी भी उनसे आगे हैं, लेकिन एनी हो हम उनको डिग्रेड नहीं करते। हिलाली साहब, क्या देख रहे हैं, भारत अपने दिफा को मजबूत बना रहा है या इसके अज़ाइम कुछ और है? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसे अगर ओछे हथकंडे अपनाए गए मोदी सरकार की जानिब से, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और उसने देख लिया है, जब उसने वो किया था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसमें वो कामयाब हुआ। वो सबको कहने लगा, ये मुसलमानों को देखो मैंने कैसा सबक सिखाया, और पाकिस्तान के साथ मैंने क्या किया है, और मैं फिर करूंगा। ये जो कहता था मैं घुस के मारूंगा, आपको याद होगा जी, इनका जो बजट है 76 बिलियन, ये 7 गुना हमारे से ज्यादा है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये है वैसे मूडी बुजदिल। बुजदिल का मतलब है बुली, ये छोटे मुल्कों के पीछे ये लगेगा, खास तौर पाकिस्तान। मूडी को कसम खाया हुआ है कि मैं मुसलमानों को खत्म करूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि हमारा जवाब क्या होना चाहिए। हाँ, तो अब बात है कि अब आप तैयार रहें। अगर आपने कुछ वीकनेस दिखाई जब ये आपके खिलाफ अगला हरकत करेगा, तो फिर आपका बहुत बुरा होगा। अगर इसने कोशिश की आपको मारने के लिए, तो आपने उसको इस किस्म का जवाब देना है कि हमें परवाह नहीं है बच्चों, हमें एक लिहाज से आपके खिलाफ तो हम कफन बांध के निकलते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं, ऑल योर फोर्स, बताओ कि तुम तैयार हो, और अगर जरूरत पड़े तो देन यू हैव टू शो, नहीं तो डिटेरेंट का फायदा नहीं है। चल रहा है एरो इंडिया शो। एरो इंडिया शो एशिया का सबसे बड़ा शो बन गया है। 800 के आसपास कंपनीज और करीब 100 के आसपास कंट्रीज, देश यहां पे आ चुके हैं। F-35 भी आया है, और ये वही एरो इंडिया है। ये अभी आज से कुछ साल पहले स्टार्ट हुआ था। उस समय इसमें चंद कंपनियां आती थी, और ये वर्ल्ड मैप में कहीं नहीं होता था। चाइना के एयर शो से भी बड़ा बना ये एरो इंडिया। हर जगह अपनी पावर प्रोजेक्शन इंडिया कर रहा है। क्या दर्शाता है? क्या इंडिया एयर सुपीरियोरिटी की ओर जा रहा है? देखिए, भारत के वर्चस्व की बढ़ती कई कहानियां हैं, और महादेव की कृपा ऐसी है कि जहां आप हाथ डालते वही चीज मिट्टी को भी छू ले तो वो सोना बन जाए। सबसे पहले एशिया का नंबर 1 शो है। 98 कंट्रियां, 98 कंट्रियों का मतलब है जो जहाज से जिसका लेना देना वो सब यहाँ है। 870 एग्जिबिटर्स, जिसमें से 110 बाहर के, बाकी हमारे इंडियन के। ये भी एक मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी चीज है। सब दिग्गज वहां है, पूरी इंडस्ट्री वहां। और इसी के हाल फिलहाल आपने देखा होगा, टाटा ने वो 250-500 वाला जहाज का ऑर्डर भी प्लेस कर लिया। तो जो हमारा एविएशन मार्केट है वो सबसे बड़ा है। अभी हमारे एविएशन मार्केट का CAGR 25% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। पहले एक ये जो शो होता था, ये सिंगापुर में होता था, तो ये बड़ा होता था, मैंने कई बार पार्टिसिपेट किया है। पर आज जब मैं इसकी रूपरेखा देख रहा हूँ, सिंगापुर तो छोटा सा, उसका शो भी छोटा सा लग रहा है। अब देखिए, भारत की जहां कहीं भी बात होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आप कोई भी रैंकिंग देखिए, LCA देखिए, LCH देखिए, अरिहंत की बात करें, किसी की भी बात करें, इंडिया टॉप 4 में ही होता है। टॉप 3, कहीं 2, कहीं 1, कहीं 3। वी आर सुपर पावर इन मेकिंग, क्योंकि ये सारी चीजें जो है हमारे पास, ये हमें दुनिया के हर फील्ड में, मेडिकल देखे, फार्मेसी देखे, स्पेस देखे, एविएशन देखे, आज मिसाइल टेक्नोलॉजी देखे, वेपन्स का एक्सपोर्ट देखे, हम सब जगह ऊपर के 3-4 स्थान ले रहे हैं। तो इंडिया जो नेट डिफेंस इंपोर्टर था सबसे बड़ा, अब डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है। अब देखिए, हमारे ब्रह्मोस की डिमांड करीब 80 कंट्रियों से है।
तेजस ने भी एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड किया। सोरेन ड्रोन हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। अब ये जो हमारा नया ड्रोन है ये 12,000 फीट से सर्वेलेंस करता है। एयर शो का पूरा सर्वेलेंस और पूरी चीजों की मॉनिटरिंग किसने किया? और ये खाली ड्रोन नहीं है, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यूएवी है। ये प्रचंड डेमोन्स्ट्रेशन जो हमारा LCH है उसका भी इंटरेस्ट आने लगा लोगों से। पूरा अफ्रीका मांग रहा हमसे हथियार। ध्रुव की बात करें, चेतक की बात करें, आकाश की बात करें, और चाइना की जो नींद उड़ी पड़ी है वो उड़ी पड़ी है ब्रह्मोस से। आज इंडिया एशिया का सबसे बिगेस्ट शो हम कर रहे हैं। F-35 यहाँ आया। आज पहली बार F-35 यूएस की धरती से उड़ के किसी शो में आया है, वो यहाँ आया है। यूएस मिलिट्री के पास एक और वेरिएंट है जो लोग नहीं जानते, दैट इज F-32। F-35 एक्सपोर्ट वेरिएंट है। F-32 जो वेरिएंट है वो ओनली फॉर यूएस है, वो किसी को यूएस नहीं देता। इनफैक्ट इंडिया को यूएस ने F-35 और F-32 दोनों ऑफर किया। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच हैज बीन इवन ऑफर्ड F-32। ये किसी को नहीं दिया गया आज तक। तो ये तो बहुत कुछ दर्शाता अपने में। अब मैं आपको बताऊं 5G में और 6G में, जैसे 5G में वी हैव नॉट बीन द मार्केट लीडर्स, बट 6G में वी विल बी द मार्केट लीडर्स। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फाइलिंग पेटेंट्स। तो ये जो इंडिया को मैं देख रहा हूँ ये हर तरफ से आगे बढ़ रहा है। ये है भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व की कहानी। चाइना वाइना कौन जा रहा रोहित भाई, उन्हें तो पता इतने में रिवर्स इंजीनियरिंग की दुकान शुरू हो जाएगी, फोटो खींच लेंगे,